ज्वाइन किया है, फिटनेस एक्सपर्ट है, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा दो चीज़ें, लेकिन सबसे पहले आपने देखा होगा कि मैंने मेजॉरिटी देखे कि शोल्डर जैम हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर उसको कहते हैं। फ्यू एक्सरसाइजेज मैं बताऊंगा जिसको आपने डेली वार्म अप में आपने करना है, लेकिन आपकी ये रिहैबिलिटेशन वर्कआउट है। मोस्टली जो यंगस्टर जितने भी हैं उनके वो जैम हो जाते हैं, यूँ ज़्यादा मूव नहीं करते और ज़्यादा रोटेट नहीं करते, रोटेटर जैम हो जाता है, इसको फ्रोजन शोल्डर। वैसे लॉट्स ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेज, लेकिन मैं आपको 3 बताऊंगा और उसको आपने करना है। फिर उसके बाद बताऊंगा कि फुल बॉडी वर्कआउट कैसे करना है ताकि एक रिदम में चले। फर्स्ट एक्सरसाइज, आपने बाइसेप्स को अपने रिब्स के साथ टाइट कर लें, वेट ले लें या विदाउट वेट आपने, क्योंकि रोटेटर की मूवमेंट ये बनती है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। बाइसेप को फिक्स कर लिया, देन जैसे आप स्ट्रेच कर रहे हो आपका आउटसाइड एरिया, उसको रिहैब करने के लिए 15 रैप्स। लेकिन इसमें सबसे पहले ये करना है जिनको फ्रोजन शोल्डर और शोल्डर जैम है, आलमंड ऑयल लाइट आपने लेना है। मसल को आपने थोड़ा सा थेरेपी खुद करनी है, खुद मूवमेंट करनी है ताकि मसल सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आपने ये करना है 3 सेट्स 30 to 40 रैप्स। फर्स्ट मूवमेंट, सेकेंड मूवमेंट 90, देन डाउन। इसको आपने रोटेटर को डाउन साइड आपने प्रेस करना है। ये मेजॉरिटी बहुत सारे यंगस्टर को और या बहुत ज़्यादा जो ओल्ड एज पर्सन हैं उनको इश्यूज आ रहे हैं। सही है, ओके। ऑयल लगा के मसल को सॉफ्ट करके देन आपने स्लोली प्रेस करना है। अब मैं सारा प्रेशर अपने शोल्डर पे डाल रहा हूँ, इसको आपने करना है। सेकेंड मूवमेंट, नाउ थर्ड मूवमेंट, इसको एक रिदम के साथ स्लो में बताऊंगा ताकि आपको पता चले। हाथ को आपने स्टिफ, टर्न अप, देन टर्न ऑपोजिट साइड, रोटेट अगेन 1। आपको स्लो रिदम में मेरे पाम्स इस साइड पे, नाउ मूवमेंट अप अप अप, नाउ टर्न बैक, फुली टर्न रोटेटर। आप इसको एक रिदम में स्क्वीज करना है, टाइट करके करना है ताकि वो एक्टिवेट हो। मेडिकल में इसका इलाज नहीं है। अच्छा। या आपको मसल रिलैक्सेशन के लिए कोई मेडिसिन देंगे, ओनली सोल्यूशन रिहैबिलिटेशन वर्कआउट। मूवमेंट नाउ अप अप, स्क्वीज हार्ड, नाउ टर्न बैक, स्क्वीज अगेन। 15 रैप्स ईच साइड। ये हो गया फर्स्ट जिसको आपने करना है। नाउ अपना फुल बॉडी वर्कआउट हमने करना है, और इसको करना कैसे है, 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लासेस एक साइड पे रखें और इस वर्कआउट को आपने करना है। फर्स्ट मूवमेंट में वार्म अप आपने करना है, उसके साथ आपने इसको प्लस करना है। इसी को प्लैंक को आपने वीक में 2 टाइम करना है। हाथ दोनों बैक साइड पे। नाउ स्लो रेंज में 1 2 3 4, फुल बॉडी मूवमेंट। ठीक है। आपके फुट टू हेड, हैंड्स, ऑल बॉडी पार्ट्स एक्टिवेट हैं, एंगेज हैं इसके साथ। ओके, नाउ इसको थोड़ा सा स्पीड के साथ 15 रैप्स ईच होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 15 ईच, 30 आपने करनी। सेकेंड मूवमेंट इसी को सेम रेंज में, लेकिन वेरिएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। नाउ आप स्ट्रेट में 1 2 3, आपका प्राइमरी मसल आपका एब्डोमिनल होगा, सेकेंडरी आपकी थाइज होगी, थर्ड मसल आपका अपर एरिया होगा। नाउ 1 2 3 4 5, ये आपने करने हैं 15 ईच साइड। अगर इस मौसम में कर रहे हैं तो 1 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं, अपने पास पानी रख लें, विटामिन सी रख लें, तो आप सिप से पी सकते हैं और बहुत रिलैक्स होकर करें। माइंड को अपनी बॉडी के साथ अटैच करना ताकि आपको पता चले मेरा कौन कौन सा मसल एक्टिवेट है। नाउ नेक्स्ट ट्रेनिंग, इसको हमने देखा है लेकिन हमारे स्पाइनल के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। क्योंकि सबसे बड़ा इशू रहता है कि हमारा जो ना बैक का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा डैमेज होती है। फुट पोजीशन जितना आप वाइड कर सकते हैं, अगेन मैं नॉर्मली रखूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं। नाउ बचपन से हम देखते आए हैं ये एक्सरसाइज, लेकिन हम इसको अप्लाई नहीं करते। स्ट्रेट आर्म
नाउ टर्न, इसको स्लो रेंज में अप, बिल्कुल जैसे स्ट्रेट बार मैंने रखी है. अगेन स्लो रेंज, 1 2 3 4 5, अगेन 15 ईच साइड. अब मैं दूसरी साइड पे सिर्फ करके बताता हूँ. ओके, नाउ मूव 1 आप. लास्ट रैप में आपने इसको 10 सेकेंड होल्ड करना है. फिर कहेंगे रेमान भाई आपने क्या कर दिया. ओके, नाउ इमेजिन आई एम ऑन लास्ट रैप. नाउ टच अगेन. मेरे हैमस्ट्रिंग, माय लोअर बैक और मेरे शोल्डर आर्म्स सभी स्टिफ हैं. वेट याद रखिएगा, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, वेट को आपने स्क्वीज करना है. इस पे स्टडी है प्रॉपरली. जब तक आप स्क्वीज नहीं करेंगे, कुछ भी कर लें, कहीं भी चले जाएं, कुछ भी नहीं होगा. जब तक ये मसल ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप करेंगे क्या. ओके, नाउ होल्डिंग, लेकिन आपने लास्ट रैप पे करना है. 1 2 ठीक है. 3 4. इमेजिन लास्ट रैप है, देन होल्ड आपने करना. ओफ. आई एम स्ट्रेच्ड, फुली एक्टिवेट. ओके, ठीक है. ये मशीन्स स्पेशली फॉर बैक टोन अप के लिए ठीक. मशीन्स होती हैं. रेजिस्टेंस बैंड होता है, हमारे पास नहीं है. ओके. भाई नहीं है. हाँ जी. अब हमने करना है, फिट कैसे करना है. बॉटल पकड़ ले. नाउ आपने साइड मूवमेंट बताता हूँ, 45 डिग्री ये मूवमेंट आपकी होनी चाहिए. ओके. नीज थोड़े से बैंड, हैमस्ट्रिंग शेप में, बैक में आर्च आना चाहिए. सही है. ओके, नाउ अगेन जैसे आप किसी चीज को पुल कर रहे हो. 1 आर्म्स आपके स्टिफ, बैक में आर्च, कर्व होनी चाहिए. इसमें ये आपने राउंड शेप नहीं करना, पेन होगी. 1 2 15 ईच. 3 वेरिएशंस बताऊंगा. ठीक है. 1 2 3. मसल आपके स्टिफ होनी चाहिए. Okay. फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट में आपने वेरिएशन चेंज करनी है. नाउ मैंने हाथ अपने शोल्डर लेवल पे खोल दिए. नाउ 1 2 3 4. और माय थर्ड मूवमेंट 1 2 chin up, front collarbone up, front chest up. Now 1 2 3 4. होल्ड करना है. आर्म्स मेरे देख रहे होंगे कि मैंने स्टिफ किया. ये लूज में मैं आपको करके बताता हूँ. ये हो रहा है जी, ये नुकसान है भाई, कुछ भी नहीं होगा. ओके, स्टिफ आपने रखना है. आर्म्स आपके स्टिफ हों. 1 2 3 4 15 3 रेपिटेशन आपने करने हैं. और इसमें एक ही रिदम के साथ 1 स्विच अदर एंड थर्ड मूवमेंट. ये टोटल आपके वर्टिगो पेन आपने सुना होगा, लोगों को होती है, जी, तो जी. उसकी मूवमेंट के लिए भी है. ठीक स्पाइनल है. लोअर Spinal के लिए उसके लिए ठीक भी है. है. और ये बाजू आपके अच्छे arms ना के लिए हो भी, तो हाँ. अच्छे कपड़े भी नहीं Flappy लगते. arms तो वैसे ही बुरे लगते हैं एग्जैक्टली ना. ऐसा ही है. ठीक सेकंड है. बिगेस्ट मसल जो है आपकी बैक, बैक है. तो इसका Okay. यार लॉट्स ऑफ डिफरेंट स्क्वाट्स हमने कर लिए, लेकिन इसमें आपने करना है फुट पोजीशन आपने वाइड. ये आपके क्वाड्स मसल, ठीक है. ये आपके हैमस्ट्रिंग. अब बात हो रही है इनर क्वाड्स मसल की. इनर थाइज आपने देखा होगा, कुछ लोग यूं चलते हैं, उनके यूं आपस में जुड़ते हैं. Okay. उनकी प्रॉब्लम्स है, जी, या जी, थाइज जुड़ते जी. हैं तो उनको रिएक्शंस होता है. तो ये उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज. फुट पोजीशन वाइड. नाउ टर्न एंड One. स्ट्रेच. स्लो रेंज. ओके. पहले एक साइड आपने कंप्लीट करना है, फिर देन आपने फिनिश. दूसरी साइड पे जाना है. ठीक है. 1 एक तो बॉडी बैलेंसिंग के लिए बेस्ट एक्सरसाइज. 2 अब मैं थोड़ा स्पीड से जाऊं ताकि आपको पुश मिले और आप एनर्जेटिक हो. 3 4 5 अदर साइड. नाउ 1 2 3 4 5. So that's all planned for you. ठीक है जी. बेस्ट एक्सरसाइज. स्मार्ट हो जाएं और हमें बताएं कि यस हम स्मार्ट हो गए. हम आपके पैसे भी बचाना चाहते हैं.